बट मैंने ये भी पढ़ा था कि आपके अब्बा ने आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए हर चीज़ में डाला हुआ था, हॉर्स राइडिंग पर। क्रिकेट का तो मुझे पता है, एवरीबडी नोज कि फैसल लव्स क्रिकेट, बट हमें ये भी पता है, मैंने ये स्विमिंग, डांसिंग, क्लासिकल डांस भी आता है आपको? हाँ, उस वक्त वो जब मैं फ़िल्म करने लगा, बिकॉज जो डायरेक्टर थे मेरी पहली फ़िल्म के, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अशरफ शिराजी साहब, वो बेसिकली ही वाज अ कोरियोग्राफर। ओके। सो जब मैं फ़िल्म करने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, बट आई वांट यू टू लर्न सम बेसिक्स। तो मैंने कहा ठीक है। सो वो सम बेसिक्स के चक्कर में 3 महीने उन्होंने जो है क्लास कथक, अ, भारतनाट्यम। हाँ, थोड़ा थोड़ा जो है, ताकि डांस करते हुए, तुमने तो देखा है मेरा डांस, मैंने देखा है। ताकि ऑफ बीट भी आप डांस कर सकें, आप लय छोड़ के पकड़ते हैं कहाँ पे क्या करना है, तो वो थोड़ी टेक्निकलिटीज़ आपके पास आसान हो जाती हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप एक एक्टर बनने चाहें तो आपको बहुत सारे चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये तो एक ट्रेनिंग होती है, हमारे पाकिस्तान में नहीं होती इतनी, बेसिक ट्रेनिंग्स में नहीं आता होती, है। राइट। ग्रूमिंग होती है, हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। अगर आप जूडो कराटे भी सीख लें, ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट वो थिंग। भी एक्शन किए, फिल्म एक्शन किए। एक्शन भी सीखा, हाँ। माइम सीखा, बहुत ज़रूरी ओके। था उस ज़माने में, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब फाइट कर रहे हैं, आप जेन्युइन फाइट्स तो नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पे देवर एक्शन डायरेक्टर्स जो कि बाकायदा वो सिखाते थे, फिर स्टूडियोज़ में राइडिंग सिखाई जाती थी, फिर बड़ा कुछ बीन थ्रू विद लॉट ऑफ थिंग्स। 6 महीने तो समझें कि कुछ और ज़िंदगी में था ही नहीं मेरे। बट ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ, सारी। ये सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमें डेली बिठा के उर्दू के लिए जो है, उर्दू साफ़ हो, तो डेली हमारी वो क्लासेस होती थी, बिकॉज़ थोड़ा सा एक्सेंट जो है वो बिगड़ा हुआ था स्कूल और कॉलेज की वजह से, लाहौर में रहने की वजह से, ऑब्वियसली तो वो थोड़ा उस पे भी पंजाबी वो आ जाता है हल्का ना, सा आ गया था। हाँ आ जाता है, हाँ। हालांकि घर में बिल्कुल नहीं था, हाँ। घर में तो उर्दू ही बोली जाती थी, पर एक एक हल्का सा था वो, तो वो सही हुआ। फिर डांस, फिर फाइट, फिर स्विमिंग, तो राइडिंग, बिकॉज हर कुछ भी आप फिल्म में तो यू हैव कुछ टू भी आ लर्न। सकता है करने के एग्जैक्टली। लिए। आप देखें आज भी दुनिया में बड़े बड़े एक्टर्स हैं, कितनी प्रैक्टिसेस करके फिर वो फिल्म की तरफ आते हैं, मतलब जो कि साबित कर चुके हैं सारा कुछ। कोई उनके पास कोई 20 सुपर हिट फिल्म्स हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं दे डू समथिंग कि यार नहीं, हमें इस चीज़ पे एक पे काम करना है, हमें इस चीज़ पे काम करना है। सो तो बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ऐसे ही नहीं उठ के इंसान एक्टर बन जाता, आपको वेट भी पुट ऑन करना पड़ता है, वेट लूज़ भी करना पड़ता है आपको। अगर आपके पास एक ब्रिटिश एक्सेंट है तो आपको अमेरिकन एक्सेंट लाना पड़ता है, अमेरिकन सदर्न एक्सेंट लाना पड़ता है। हाँ। अगर आप स्लाइटली स्पेनिश कोई प्ले कर रहे हैं तो वो भी आ जाता है बीच में। सो ये लोग समझते हैं बड़ा आसान है कि खूबसूरत होना है, बस खूबसूरत और बॉडी बनाने से नहीं होता है एक्टर तो होते हैं, हर किस्म के एक्टर होते हैं। नवाजुद्दीन इज़ एन एक्टर, राइट। आपके कैरेक्टर एक्टर्स भी होते हैं, बट ऑब्वियसली हीरो जो होता है, बनना हीरो बनने के लिए तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देख लें टॉम क्रूज आज किस एज में है। लुक एट यू, फॉरगेट टॉम क्रूज। नहीं, मुझसे तो बड़ा है ना टॉम क्रूज यार, लेकिन आप देखें वो क्या क्या स्टंट करता है वो आदमी, मतलब पूरी दुनिया जो है वो ऐसे हो जाती है कि यार, और खुद करता है। और ख़ुद करता है। मतलब आप सोचेंगे एक आदमी ने, इससे पिछली वाली जो मिशन इम्पॉसिबल थी उसमें, इससे पिछली वाली या पिछली से पिछली वाली में, वो एक पानी का सीक्वेंस था जिसकी उसने 1 साल प्रैक्टिस की है कि वो 9 मिनट पानी के अंदर सांस रोक के वो 9 मिनट गुजार सके। उसकी प्रैक्टिस की है उसने। 9 मिनट तो कोई नहीं कर सकता। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड 13.5 मिनट का है। रियली। और टॉम क्रूज को बीट किया अभी केट विंसलेट ने। लुक एट दीज अमेजिंग एक्टर्स। सो काम इस तरह से होता है। फिर आपको ये सब कुछ पता भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। सो फिर बहुत सारे चाइल्ड प्लेस किए, और उसके बाद आपने फिल्में भी कर ली, फिर 4 साल में 19 फिल्में, और फ्लॉप भी हुई। फ्लॉप भी हुई। वो कोई बड़ी बॉडी ऑफ वर्क, यू सी, आई थिंक ऑल्सो बॉडी ऑफ वर्क ज़रूरी हो। तो उस ज़माने में फ़िल्में बहुत मुख्तलिफ थी, जो अब बन रही हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। बट फैसल देन आपने ड्रामे जब किए हैं PTV पे, एंड आई थिंक द फर्स्ट जो ड्रामा था जो आपको लेके गया था वो टोबा टैक्सिंग था। बिल्कुल, टोबा Am I था, right? बूटा And फ्रॉम टोबा बूटा, टैक्सी। वो एक्चुअली माइलस्टोन। माइलस्टोन, राइट। Yes. नाउ मैं पंजाबी फैमिली से
ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे जो मामू थे उन्होंने हमारे सबके पेट नेम्स भी जो है ना, अच्छा, वो ऐसे ही होते हैं। फ्लोबा टैक्सिंग से ही उठाए थे। अच्छा, तो बूटा जो था, बूटा के बारे में बताएं, बूटा का कुछ याद है आपको? ओह बड़ा कुछ याद है, वो आप डायलॉग बोलते याद थे, नहीं डायलॉग है। नहीं, वो बोलते थे आप चीज़ें। हाँ भाई, एक तो ऑब्वियसली लिखा हुआ था, हाँ। पूरा पूरा लिखा हुआ था। अच्छा, बूटे से पहले इत्तेफाक ये हुआ था कि मैं एक प्ले कर चुका था, मझधार, अच्छा। जावेद फाजिल साहब का, Okay. और उसके बाद मैंने एक जिन पे तकिया था किया था, और एक मैं कराची में करके गया था, इंसानियत, सईद रिजवी साहब का, बिकॉज मैंने आखिरी फिल्म सईद रिजवी साहब के साथ की थी। अच्छा। कराची में। मैं, सऊद, मोहसिन भाई, हम लोग थे उसमें, और तो वो सईद भाई के साथ एक बड़ी अच्छी रैपो बन गई थी। तो सईद भाई ने कहा मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, तुम लोग करो। तो मैं था, सलीम शेख था, सायरा खान थी, Okay. और काफ़ी सारे लोग थे, रऊफ़ लाला वाज देयर। लेकिन वो रिलीज़ बाद में हुआ, पहले बूटा रिलीज़ हो गया, हो गया। और बूटा वाज सुपर बूटा, हिट। और बूटे के बाद फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। नहीं देखा ना, हाँ। बट इट वाज कॉमेडी। It was not comedy. The character was comic नाम ही relief. ऐसा है उसका। Bhuta from Toba Tek Singh. It's a love story, but in a comic way. इसका Right. कैरेक्टर ऐसा था, बाकी सीरियस ट्रैक था। बाबर का और फरा का बड़ा सीरियस ट्रैक था। काशिफ का बड़ा सीरियस ट्रैक था मिशी के साथ। मारिया का बहुत सीरियस ट्रैक था। ये कैरेक्टर था जो कि गांव का रहने वाला है, और सीधा साधा आदमी है वो चौधरी का बेटा है, लेकिन बिल्कुल मासूम सा है। तो वो बस लोगों को पसंद आ गया, अल्लाह का शुक्र है, और चल सो चल हो गया काम। अच्छा। हाँ, वो होता है ना, कोई एक कैरेक्टर किसी को बहुत पसंद आ जाता आई है। एग्री। सो हर मगर दौर, कैरेक्टर उस वक्त पसंद आता है जब एक्टर उसको कैरेक्टर को आगे लेकर आए सही तरह। हाँ बिल्कुल। राइट। अच्छा, तो फिर ओके, सो बूटा वाज डन, एंड उसके बाद से देन देयर हैज बीन लाइक अ स्ट्रीम ऑफ सो मेनी प्लेस हाँ, जो कि आपने किए। आपने जब पीटीवी के साथ काम किया, तो हु वाज योर फेवरेट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर? आई एक्चुअली वर्क ऑलमोस्ट, मैंने बहुत सारे सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम किया इन माई चाइल्डहुड। या यावर साहब के साथ किया, नुसरत ठाकुर साहब के साथ किया, मोहम्मद निसार हुसैन साहब के साथ। मेरे प्लेस थे बहुत सारे जो वो स्पेशल प्लेस करते थे, ड्रामा 84, ड्रामा 82, राइट। ड्रामा 86। तो वो उनके वो एक स्पेशल प्लेस होते थे निसार साहब के, ये वो सब किए। कराची में थे? नहीं, ये सब लाहौर में थे। अच्छा। मैं मूव कराची हुआ हूँ 1992, सॉरी 2002 में। अच्छा, वो तो अभी उमराव जाना था। ओह ओके। सो मैं तब आया था उमराव के लिए, और तब से फिर कराची ने, मैं बताता हूँ लोगों को, हम शूट पे थे उमराव की, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वो बाल वाल लग रहे थे, गेटअप हो रहा था, कमाल साहब गेटअप कर रहे थे, तो अदनान सिद्दीकी इन होता है और मुझे यूँ करके देखता है, कहता योर रूट्स आर कॉलिंग यू बैक। तो मैंने यूँ करके देखा, मैंने कहा मतलब? कहता तू अब वापस नहीं जाएगा। मैंने कहा भाई मेरे 3 प्ले लाहौर में चल रहे हैं, तू क्या बातें कर रहा है यार? कहता मैं तुझे कह रहा हूँ तू वापस नहीं जाता। मैंने कहा अच्छा देख लेते हैं, और वही हुआ कि बैक टू बैक ड्रामे मिलने शुरू हो गए। फिर हुमायूं ने पता नहीं कोई 7-8 ड्रामे, तो हुमायूं और अब्दुल्ला जब साथ होते थे तो इन्होंने कोई 7-8 ड्रामे मुझे करवा दिए। तो वो इतना काम एकदम से आ गया, मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है? तो मैंने कहा तो जाना ही नहीं बनता। नहीं बना। हाँ, वो एक बात भी रह गई उसमें इस फिर दिमाग में। हरजाई भी थी, हरजाई भी था मेरा एक, जिसने एक्चुअली इमेज चेंज किया था मेरा। तो और बहुत सारे प्लेस फिर Which तो means what? क्या इमेज था पहले, और वो फिर बूटे वाला इमेज बन गया था ना। फिर बोला। हाँ बोला। तो जब मीमी ने मुझे मेरीन ने मुझसे ये करवाया हरजाई, तो वो तो बिल्कुल ही इमेज चेंजर था मेरा, बिकॉज वो एक यू नो हल्का सा ग्रे कैरेक्टर, प्ले बॉय, सो हीरो विलन हीरो दोनों मिक्स्ड। तो वो लोगों ने कहा कि अच्छा यार ये अच्छा इस तरह भी कर सकता है ये। बट दैट्स अ गुड एक्टर हाँ। ना, कि जो कि हर चीज़ कर सके।